की जाए आजादी के मौजू पर। आजादी एक चीज है जिस पर सभी इत्तेफाक करते हैं कि बड़ी अच्छी चीज है, मगर ये है क्या? और अगर इसको हम अच्छी चीज मानते हैं तो दुनिया के तमाम लोग आजाद क्यों नहीं हैं? तो इन मसाइल के ऊपर आज हम गौर करेंगे। और सबसे पहले तो मुझे ये बताने की जरूरत है कि आजादी की 3 किस्में हैं। एक तो कौमी आजादी है, अक़वाम पर जब कोई दूसरी कौम, किसी भी कौम पर जब कोई दूसरी कौम मुसल्लत होती है तो वो फिर उसके खिलाफ लड़ती है, जद्दोजहद करती है और बाज़ उन्हें कामयाबी भी हासिल होती है। जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ, उधर पहले रूसी आ गए, फिर गोरे आ गए, अमेरिकन आ गए, उनके खिलाफ उन्होंने लड़कर उन्हें फारिग कर दिया। हमने भी साउथ एशिया में, इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और आखिर उन्हें 200 साल के बाद यहां से निकाल दिया। वियतनाम की मिसाल लीजिए, जिसके ऊपर पहले फ्रेंच हावी थे, उसके बाद फिर अमेरिकन आ गए और फिर एक लंबी जंग के बाद उन्होंने दोनों ही को वहां से निकाल दिया। बहुत उनको बड़ी कीमत देनी पड़ी, लेकिन वो बिलाखिर आजाद हो गए। तो ये है कौमी आजादी, जहां एक कौम, अच्छा कौम क्या चीज होती है? कौम कबीले से बड़ी चीज होती है। बहुत से कबाइल, लेकिन वो एक दूसरे को पहचानते हैं, वो जानते हैं कि ये हम में से है। तो जब वो शनाख्त पैदा हो जाती है तो वो कहते हैं कि हाँ, हम एक कौम हैं और वो लोग जो आए हैं और हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं वो हमारी कौम के नहीं हैं, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और फिर वो कभी कभी जीत भी जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये जीतें। अब देख लीजिए, बेचारे फलस्तीनी हैं, वो पिछले 70-75 साल से लड़ रहे हैं इसराइल के खिलाफ और अब तो जीतने के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। कुर्दों की मिसाल लीजिए, कुर्द जो 3 मुल्कों के अंदर बटे हुए हैं, तुर्की, शाम, ईरान, और बहुत लड़ाई लड़ी है उन्होंने, लेकिन वो जीत नहीं सके। तो कभी कभी उनको आज़ादी नसीब होती है, कौमी आज़ादी नसीब होती है, और कभी नहीं भी होती है। ये डिपेंड करता है हालात के ऊपर। ये नहीं कि कुर्द लड़ने वाले नहीं हैं, खूब लड़ते हैं, आज भी लड़ रहे हैं, तुर्की के खिलाफ लड़ रहे हैं, ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, इराक के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं हो सका। क्या पता किसी दिन हो, वी डोंट नो। फिर है सियासी आजादी। तो एक जमाना था जब किसी किस्म की सियासी आजादी नहीं थी, बादशाहतें थी और जो बादशाह कहता था वही कुछ होता था। वो कहता था ये मेरी मर्जी है, तुम्हें ये करना है, तो बाकी सब उसी लाइन में आ जाते थे। वो ये तय करता था कि टैक्स कितना देना है, किसको माफ करना है, इंसाफ के मामलों में उसी की बात चलती थी। वो कहता था कि मुझे जंग करनी है किसी दूसरे बादशाह के खिलाफ, तो पूरी कौम को, पूरे मुल्क को उसके साथ चलना पड़ता था। एक जमाना था जब फिरौन का जमाना था। फिरौन का जमाना क्या, जो उससे पहले भी थे, जब गुलाम रखे जाते थे, और जब फिरौन मरता था या वो बड़ा बादशाह मरता था तो वो अकेले नहीं मरता था, उसके साथ उसके गुलाम भी दफन कर दिए जाते थे। क्यों? इसलिए कि शायद जरूरत पड़े ना, जिंदगी बादल मौत में कोई देखभाल करने के लिए होना चाहिए, तो आपको मुलाजिम चाहिए होंगे, कोई चाय तैयार करने के लिए होना चाहिए, कोई खाना पकाएगा, कोई सफाई करेगा। ये तो यही चीज होती थी चाइना में।
कोई बहुत बड़ा चाइनीज बादशाह मरता था तो उसके साथ सैकड़ों उसके जो गुलाम होते थे, नौकर चाकर होते थे, वो भी उसी कब्र में डाले जाते थे। तो पिरामिड्स का आपने देखा ना, वो जो इस तरह के बने हैं, तो उधर उनके अंदर खाने बने हुए जहां उन नौकरों को रखा ही जाता है, बस वो दैट्स वाज देयर फाइनल रेस्टिंग प्लेस। लेकिन वक्त के साथ साथ एक तब्दीली आ गई। पहले यूरोप में आई, और यूरोप में ऐसे था कि उन्होंने कहा कि हम ये बादशाहतें क्यों कबूल करें।